ऐसा है कि आज के 26 साल पहले परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे श्री चाचा जी दीनानाथ दुबे जी ने इस सांस्कृतिक विकास मंच की नामक संस्था की स्थापना की थी। 1997 से लेकर के आज तक कोरोना काल के महामारी में भी हमने अपने घर पे मास पारायण का पाठ किया। लेकिन इस विगत 2 वर्षों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी एक मास पारायण का पाठ एक जजमान के घर में, एक सहयोगी के घर में पूजा पाठ विधि विधान के साथ में, देव आवाहन के साथ में होने के बाद मास पारायण का पाठ प्रारंभ होता है। संगीतमय पाठ होता है। तत्पश्चात महाआरती का आयोजन होता है। महाआरती होने के बाद में भजन संध्या होती है। फिर लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। 24 साल विगत वर्ष 24 साल हो गया। ये 25वां साल है। 25वां साल में आज 7वां मास पारायण का पाठ आज के दिन में है। जो दीप पूर्व नगर सेवक दीनानाथ दुबे जी ने जो एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीप जो जलाया था, आज शांतिनगर वागले स्टेट परिसर के लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, सर आंखों पे लिया इस कार्यक्रम को। और आज बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी तक इस लिस्ट में 30 दिन की ये लिस्ट है, तैयार है। इस लिस्ट में हमारा नाम जो है वेटिंग लिस्ट में, अभी तक हमको जगह नहीं मिली है। अब इसमें से कोई अगर कैंसिल होगा तब उसमें हमारा नाम आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के दिन में मास पारायण कराने वालों की संख्या, मास पारायण को जानने की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि अभी राम भक्त इतने हैं कि वो जैसे पहली मीटिंग होती है वैसे ही सब फुल हो जाता है। यह कार्यक्रम चला रहा है अनवरत। देखो प्रभु की कृपा है, आगे भी चलता रहेगा। यह कार्यक्रम श्रावण मास के प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक यह मास अनवरत 30 दिन तक चलता है। 30वें दिन के बाद में जो रविवार आता है, जैसे इस बार 14 अगस्त को 14 जुलाई से चालू होकर के 11 अगस्त तक रक्षाबंधन के दिन तक यह मास पारायण चलेगा। तत्पश्चात 2 दिन के बाद में रविवार आता है। उसी दिन किशन नगर साला जो ठाणे महानगर पालिका का विद्यालय है उसके प्रांगण में, उसके हाल में यह समापन समारोह पावन यज्ञी वातावरण में होने वाला है। इसमें इस परिसर के जो 4-6 विद्यालय हैं, 10वीं और 12वीं में जो उच्चांक प्राप्त किए हुए बच्चे हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। और महाराष्ट्र के लेवल से लेकर के उत्तर प्रदेश की विभूतियों को यहाँ पे बुला करके मंचासीन करके उनको अलंकृत किया जाता है। और इसमें भजन संध्या का आयोजन होता है। फिल्मी धुन के ऊपर जरूर भजन होते होंगे, लेकिन फिल्मी गाना एक भी नहीं होता है। इस कार्यक्रम को जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से, मुंबई के कोने कोने से, मुंबई के जो MMRDA के क्षेत्र हैं, थाना, नई मुंबई, अंबरनाथ, बदलापुर, मीरा भाईंदर, बसई, विरार, अनेक स्थानों से हजारों की लोग तादाद में आते हैं। कम से कम इस कार्यक्रम का लाभ हमारा जहाँ तक ख्याल है कि कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग लेते हैं। और भारी बारिश के बाद भी, मूसलाधार बारिश के बाद भी भक्तों को आना रुकता नहीं है। इस बार का जो मास पारायण का जो समापन होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम कब रहेंगे? इस बार का मास पारायण पाठ का 25वें साल का समापन समारोह ठाणे महानगर पालिका का विद्यालय है किशन नगर 3 नंबर में, 23 नंबर साला उसको कहते हैं। उसका बहुत बड़ा प्रांगण है, उसका बहुत बड़ा हाल है। उस हाल के अंदर 14 अगस्त को निश्चित किया गया है। और सवेरे 10:30 बजे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए हमारे राम भक्त जी वहाँ पे उपस्थित होंगे। 5 के जोड़े में 5 पति पत्नी
दोनों बैठते हैं वहाँ पे, 5 जोड़े वहाँ बैठते हैं सत्यनारायण भगवान की महापूजा में। उसके उपरांत यज्ञ होता है। यज्ञ में ऐसा निर्दिष्ट किया जाता है अपने राम भक्तों को कि जिनके जिनके घर में मास पारायण का पाठ हुआ है, वो जो लोग संकल्पित हैं वो पति पत्नी के साथ में यहाँ पे पधारें और कम से कम 5 आहुति डालें, तब यह जाकर के यज्ञ पूर्ण होगा। तो सभी 30 घरों के लोग आते हैं और भी जो लोग हैं वहाँ उपस्थित रहते हैं, जिनको इच्छा जागृत होती है कि नहीं हम भी 5 आहुति दें, तो वो भी, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, सारे लोग इसमें आहुति दे सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा लंबा यज्ञ चलेगा, उसके लिए कोई रुकावट की और कोई बाधा नहीं है। चाहे वो 1000 लोग आहुति दें, चाहे 500 लोग दें, चाहे 5 लोग दें, चाहे 200 लोग दें, चाहे 50 लोग दें, लेकिन जब तक आहुति पूर्ण नहीं होगी सबकी, जो लोग चाहेंगे कि वो भी आहुति दे सकते हैं। मैं पांडे जी, और इसके बाद यज्ञ के बाद में भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। हमारे सुर सम्राट शिवम पांडे जी और उनकी मंडली यहाँ पे आ रही है। वो पिछले हमारे ख्याल से 15 से 16 साल पहले से इस कार्यक्रम में वो अपनी समा बांधते हैं। यहाँ पे पूर्ण भजन भगवान के ऊपर ही होता है, कोई फिल्मी गाने नहीं होते हैं। फिल्मी धुन जरूर होगा लेकिन फिल्मी गाने नहीं होते भी। तो वो भी हमारी संस्था से जुड़े हैं, वो आने वाले हैं। मैं आदरणीय महेंद्रमणि पांडे जी, आपको, आपके चैनल को, सांस्कृतिक विकास मंच, अपने दुबे परिवार, शांतिनगर के परिसर की तरफ से आपको हृदय की गहराइयों से आपका आभार मानता हूँ, इसलिए कि आप हमारे अपने चैनल के वजह से लोगों तक, जन जन तक हमारी निमंत्रण पत्रिका को वहाँ तक पहुँचाएं और लोग इसमें सम्मिलित हों। मैं सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, अपने दुबे परिवार की तरफ से, अपने सांस्कृतिक विकास मंच परिवार की तरफ से, सबको मैं आवाहित करता हूँ, सबको आमंत्रित करता हूँ कि इस पावन कार्यक्रम में आप अपनी आहुति डाल करके इसको नई ऊंचाइयों को दें। भगवान श्री रामचंद्र जी का याद करते हुए जय श्री राम, वंदे मातरम।